हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पर्सनालिटी पर हम डिस्कस कर रहे थे। इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था अबाउट द टाइप थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, तो आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे ट्रेट थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें है एल्पोर्ट है, ठीक है, आइसिंक है एंड इसमें कैटल की थ्योरी है। सो तीनों थ्योरीज हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो देखिए, स्टार्टिंग विद गॉर्डन एल्पोर्ट थ्योरी, ये क्या कहते हैं, इनिशियली एल्पोर्ट ने दो तरह के ट्रेड्स दिए। आपके सामने ये सारा कंटेंट है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इन्होंने दो टाइप ऑफ ट्रेड्स दिए हैं। फर्स्ट इज कॉमन ट्रेड एंड सेकंड इज इंडिविजुअल ट्रेड। कॉमन ट्रेड्स वो होते हैं जो जनरली पर्सन्स में पाए जाते हैं, एक कल्चर के लोग हैं तो उनमें वो ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो इंडिविजुअल ट्रेड्स होते हैं, इंडिविजुअल मीन्स हर पर्सन के अपने ट्रेड, तो वो क्या होते हैं, इनके अकॉर्डिंग यूनिक ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, जो एक बंदे के कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं एक तरह से। तो जब कुछ समय बाद एल्पोर्ट ने क्या किया, ही रिवाइज्ड हिज टर्मिनोलॉजी एंड कॉल्ड द कॉमन ट्रेड्स एज ट्रेड्स एंड इंडिविजुअल ट्रेड्स एज पर्सनल डिस्पोजिशंस। तो जो इंडिविजुअल ट्रेड्स थे ना, उसको पर्सनल डिस्पोजिशन इन्होंने कहा। तो उसको भी फर्दर इन्होंने तीन टाइप्स ऑफ ट्रेड्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज कार्डिनल ट्रेड्स, देन सेकेंड इज सेंट्रल ट्रेड्स एंड देन द थर्ड इज सेकेंडरी ट्रेड्स। सो स्टार्टिंग विद द कार्डिनल ट्रेड्स। कार्डिनल ट्रेड्स क्या होते हैं, ये हाईली जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन ऑफ अ पर्सन, यानी कि कोई पर्सन अगर इतना ज़्यादा फेमस है तो उसके पीछे क्या कारण है उसके फेमस होने का, वही एक कारण, वही एक ट्रेड क्या होता है, उसका कार्डिनल ट्रेड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, महात्मा गांधी जी किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, अपनी अहिंसावाद के लिए, यानी कि नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गई, उनकी कार्डिनल ट्रेट, यानी कि जो पर्सन अपनी किसी स्पेशलिटी के कारण जाना जाता हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आज के हम में कहते हैं कि टाइम में कि गांधीगिरी करो, है ना। गांधीगिरी मीन्स व्हाट, इट मीन्स द ट्रेड्स दैट गांधी जी हैज़ शोन टू अस। इसके बाद है सेंट्रल ट्रेड्स एंड सेकेंडरी ट्रेड्स। तो सेंट्रल ट्रेड्स देखिए, पर्सन के कुछ 5 से 10 या फिर 10 से 12 हम कह सकते हैं कुछ सेंट्रल ट्रेड्स हर पर्सन में हो सकते हैं। लाइक कोई बंदा लेजी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं ये सेंट्रल ट्रेड्स। कोई बंदा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई केयरिंग होता है, काइंड हार्टेड होता है, ठीक है, गुड लुकिंग होता है। तो ये कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो हर पर्सन में 5 से 10 या फिर 10 से 12 मैक्सिमम हम कहते हैं कि वेरी कर सकते हैं, वो ट्रेड्स होते हैं। लेकिन इनके द्वारा बंदा जाना नहीं जाता। मीन्स जो सेंट्रल ट्रेड्स होते हैं ना, हम कहते हैं कि बंदे की नेचर इस तरह की है या फिर वो लुकिंग वाइज ऐसा है, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप उसकी इस चीज़ की स्पेशलिटी के बारे में कोई डिस्कस करोगे तो सीधा पॉइंट आउट होगा कि वो बंदा है ये, ठीक है। तो वो जो स्पेशल चीज़ है वो सिर्फ हमारी कार्डिनल ट्रेट होती है। सेंट्रल ट्रेट बस जनरल ट्रेट्स होती हैं। उसके बाद होती है सेकेंडरी ट्रेट्स, जो हर पर्सन की अपनी, हम कह सकते हैं किसी का टेस्ट हो गया या फिर कोई लाइकिंग्स हो गई, ठीक है, कोई चीज़ किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, तो वो वेरी करती हैं, वो क्या होती हैं, सेकेंडरी ट्रेट्स। सो इस थ्योरी में देखिए यही तीन मेन पॉइंट्स हैं कि कार्डिनरी ट्रेट है, सेंट्रल ट्रेट्स है एंड सेकेंडरी ट्रेट्स हैं। और जो पर्सन को जनरली हम कहते हैं कि उसको पहचान करवाती है कि किसी की स्पेशलिटी का नेम ले लिया, तो वो कौन सी ट्रेट है, वो सेंट्रल नहीं है, सेकेंडरी नहीं है, वो कौन सी है, कार्डिनरी ट्रेट है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम कैटल की थ्योरी पे, यानी कि रेमंड बर्नार्ड कैटल 1905 से लेकर 1998 तक का सफ़र रहा है इनका। एंड ही वॉज नोन फॉर फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। इन्होंने बिग 5 पर्सनल ट्रेट्स भी दिए हैं। और अब जो थ्योरी हम करने वाले हैं दैट इज़ 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स। और इस इनकी थ्योरी को जो मेन है ना 16 PF के नाम से जाना जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 16 PF थ्योरी किसने दी है, तो वो कौन से हैं, वो कैटल हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बाकी इसके जो 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं ना, वो आप चाहें तो आप देख भी सकते हैं, लेकिन इन जो फैक्टर्स पर डिटेल में कोई एज सच क्वेश्चन नहीं आता है। तो बेसिकली जो कैटल की थ्योरी है, इनमें एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि इन्होंने 16 प्राइमरी फैक्टर्स दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, किसी भी पर्सन के जो हैं दो तरह के ट्रेट्स होते हैं। फर्स्ट इज सरफेस ट्रेट एंड सेकंड इज द सोर्स ट्रेट। सरफेस ट्रेट वो होते हैं जो, जैसे हम कहते हैं कि सरफेस यानी कि ऊपरी जो लेयर होती है जो हमें नज़र आते हैं। सोर्स होता है कि वो उनका कारण क्या है, पीछे का हिडन रीज़न क्या है, ठीक है। तो दो तरह के ट्रेट्स होते हैं, सरफेस जो हमें नज़र आते हैं एंड सोर्स जो उनका बिहाइंड द रीज़न होता है, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द थ्योरी ऑफ आइसिंक
सो आई थिंक कि जो थ्योरी है इसको हम टाइप थ्योरी भी कह सकते हैं और ट्रेट थ्योरी भी कह सकते हैं। तो इसको टाइप ट्रेट थ्योरी हम कहते हैं, दोनों कैटेगरीज के अंडर ये आती हैं। तो ये क्या कहते हैं कि जो भी ह्यूमन बिहेवियर है वो काफ़ी सारी एट्रीब्यूट से मिलकर बना है, और बेसिकली ये बायोफिजिकल अप्रोच में बिलीव करते हैं, मानते हैं कि जो जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं ना बंदे के, वो होते हैं फाउंडेशन उसकी पर्सनालिटी के। तो उसके अकॉर्डिंग ये 3 डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी देते हैं। फर्स्ट इज एक्सट्रोवर्जन, सेकंड इज न्यूरोटिसिज्म एंड थर्ड इज साइकोटिसिज्म। इसमें भी ये कहते हैं कि अगर बंदा का जो स्कोर है, किसी पर्सन का स्कोर है वो हाई है, तो वो एक्सट्रोवर्जन होगा या इंट्रोवर्जन होगा, वो अब हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, हाई एंड लो का कंसेप्ट ये फॉलो करते हैं कि अगर एक्स्ट्रावर्जन में किसी पर्सन का स्कोर हाई है तो वो क्या होगा, एक एक्सट्रोवर्ट होगा, और अगर उसका स्कोर लो है तो वो क्या होगा, इंट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट जो है उसकी भी स्पेशलिटीज़ क्या है कि वो सोशलेबल होगा, ठीक है, इम्पल्सिव होगा, ऑप्टिमिस्टिक या फिर आउटगोइंग होगा। लेकिन जो इंट्रोवर्ट बंदा है, हमने एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट का कंसेप्ट पिछली थ्योरी में ही किया है, तो इंट्रोवर्ट बंदा अपने तक ही सीमित रहेगा, एंटी सोशल होगा वो, ठीक है, ज़्यादा घुलेगा मिलेगा नहीं, लेकिन बस खुद में ही बिलीव करेगा, रिजर्व्ड नेचर का होगा। एंड सेकेंड इज न्यूरोटिसिज्म, जिसमें कहा है कि अगर किसी पर्सन का स्कोर ज़्यादा होगा, हाई होगा, तो वो क्या होगा, इमोशनली अनस्टेबल, और अगर स्कोर उसका लो है तो वो होगा इमोशनली स्टेबल। अनस्टेबल में क्या चीज़ें आ जाएंगी, अनस्टेबिलिटी मीन्स मूडी होगा, ठीक है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, रेस्टलेस होगा, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाला होगा, एंक्शियस हम कहते हैं, टची होगा, थोड़ी सी बात उसको कह दी बस मन पे लगाकर बैठ जाना। देन इमोशनली स्टेबल क्या होता है, बेपरवाह, कुछ भी हो जाए हमको क्या चिंता है, ठीक है, यानी कि काम होगा, इवन टेम्पर्ड, केयर फ्री, बिल्कुल बेफिक्र। देन द थर्ड इज साइकोटिसिज्म। साइकोटिसिज्म मीन्स होता है बेसिकली एंटी सोशल टाइप, ठीक है। तो साइकोटिसिज्म वर्सेस ये एक्चुअली क्या है, सोशेबल, ठीक है। तो अगर स्कोर किसी का हाई होगा तो इट मीन्स दैट पर्सन इज एंटी सोशल। एंटी सोशल मीन्स वो इम्पल्सिव होगा, ईगो सेंट्रिक, यानी कि उसको खुद से ही मतलब है, किसी और से कोई लेना देना नहीं है, वो खुद में रहकर ही राजी है, ठीक है। जो बंदे कहते हैं ना हम अकेले बैठना पसंद करते हैं, या फिर खुद की ही कंपनी जिनको अच्छी लगती है, वो कौन से आते हैं, एंटी सोशल में, क्लियर, दैट आर अपोज्ड टू चेंज, या फिर इनसेंसिटिव होते हैं। लेकिन जो जिनका स्कोर लो है, हम कहते हैं कि सोशेबल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं एंड बोल्ड होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें, तीनों पॉइंट्स किस में आते हैं, आई थिंक की थ्योरी में, और यही है जो 3 थ्योरीज हम कहते हैं कि ट्रेट थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी के अंडर आती हैं। देखिए, इसमें कोई ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बिल्कुल शॉर्टकट इसकी जो टाइप्स दी हुई हैं उन्हीं के बेसिस पर आपका क्वेश्चन आएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पर्सनालिटी का टॉपिक भी होता है कंप्लीट। एंड देखिए, इसमें जो भी कुछ हमने डिस्कस किया है यहाँ पर, आई एम श्योर वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, शॉर्टकट में मैंने आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की हैं। सो फ्रेंड्स, इसके साथ देखिए हमारे मैथमेटिक्स की सीरीज़ भी चल रही है, और बहुत जल्द हमारी इंग्लिश पैडागोजी की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। सो वो भी आप डेफिनेटली अटेंड कीजिएगा। और मैथमेटिक्स की सीरीज़ में हम देखिए मैथमेटिक्स की पैडागोजी वो भी कंप्लीट करने वाले हैं। सो जो बच्चे मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो सीरीज़ आपके लिए बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे अलग से, सीडीपी के, मैथमेटिक्स के एंड इंग्लिश के। सो चैनल की प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक कीजिएगा ताकि आपको कंप्लीट सीरीज सीक्वेंस वाइज आप उसको अटेंड कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।